उत्तर भारत के एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक नीली सी झील थी। उस झील में रहती थी एक चुलबुली छोटी सी बतख जिसका नाम था बबलू। बबलू का रंग हल्का पीला था, उसकी चोंच नारंगी और आंखें चमकदार काली। वह झील की सबसे तेज तैराक और सबसे ऊंची उड़ान भरने का सपना देखने वाली बतख थी। झील में बबलू का परिवार और ढेर सारे बतख दोस्त रहते थे। मम्मी बतख, पापा बतख, चाची बतख और उसका सबसे अच्छा दोस्त टिम्मी बतख। दिन भर सब मिलकर तैरते, मछली पकड़ते और बच्चों को पानी में गोता लगाना सिखाते। हर साल सर्दियां आने से पहले सारे बतख झील से उड़कर दूर दूर देशों की यात्रा पर निकलते थे। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रवास, माइग्रेशन। बबलू ने यह किस्सा हर साल सुना था, लेकिन इस साल वह भी पहली बार अपने परिवार के साथ लंबी उड़ान पर जाने वाली थी। वह बहुत उत्साहित थी, पर थोड़ी डरी हुई भी। क्या मैं इतना दूर उड़ पाऊंगी? उसने मम्मी से पूछा। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बबलू, तुम्हारे पंखों में ताकत है, बस भरोसा रखना और उड़ान भरना। अगली सुबह सूरज निकलते ही झील के किनारे सारी बतखें एक लाइन में खड़ी हो गईं। बबलू सबसे पीछे थी, उसके आगे टिम्मी। तैयार हो? टिम्मी ने फुसफुसाकर पूछा। थोड़ी डर लगी है, बबलू बोली। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर सबने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ान भरी। बबलू पहली बार आसमान में इतनी ऊंचाई पर थी। उसके नीचे हरियाली, खेत, नदियाँ और शहर दौड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर गए, हवा ठंडी होती गई। एक बार तेज हवा आई और बबलू थोड़ा डगमगाई, लेकिन टिम्मी ने पास आकर कहा, पंख फैलाकर स्थिर रहो, डरने की जरूरत नहीं। सभी बतखें वी आकार में उड़ रही थीं, जो प्रवास के दौरान थकान को कम करता है। सबसे आगे पापा बतख थे, जो रास्ता दिखा रहे थे। करीब 200 किलोमीटर उड़ने के बाद बतखें एक बड़ी सी दलदली झील पर रुकी। यहाँ बहुत सारी दूसरी प्रवासी पक्षियाँ भी आराम कर रही थीं, सारस, बगुले और कुछ विदेशी पक्षी भी। बबलू ने वहाँ पहली बार गुलाबी फ्लेमिंगो देखा और उनकी लंबी टांगों पर हंसी रोक नहीं पाई। सबने मिलकर वहाँ खाना खाया, कीड़े, छोटी मछलियाँ और झील की हरी हरी पत्तियाँ। फिर रात को सबने एक पेड़ की छांव में आराम किया। अगले दिन उड़ते समय मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश और धुंध की वजह से रास्ता धुंधला हो गया। कुछ बतखें अलग हो गईं। बबलू और टिम्मी भी अपनी टोली से पीछे रह गए। बबलू घबरा गई। हम खो गए हैं, टिम्मी ने शांत होकर कहा। हमें झील की दिशा में उड़ना है। सूरज बाईं तरफ है, तो हमें दाईं ओर उड़ना चाहिए। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ देर बाद उन्हें अपनी टोली फिर से मिल गई। बबलू ने महसूस किया कि थोड़ा डरना ठीक है, लेकिन डर के आगे बढ़ना सबसे बड़ी बहादुरी है। आखिरकार कई दिनों की उड़ान के बाद बतखों का झुंड एक सुंदर दक्षिणी देश की एक विशाल झील पर पहुंचा। वहां की जलवायु गर्म थी, खाना भरपूर और वातावरण शांत। बबलू को वहां की रंग बिरंगी मछलियां, अजीब तरह के मेंढक और अनोखी चिड़ियां बहुत रोचक लगीं। वह और टिम्मी हर दिन नई जगहों की खोज में निकलते, तैरते, गोता लगाते और नई चीजें सीखते। सर्दियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थीं। अब बतखों को वापसी की तैयारी करनी थी। बबलू अब बड़ी हो चुकी थी। उसने पहली बार इतनी लंबी उड़ान भरी थी। रास्ता खोने पर खुद रास्ता ढूंढा था और मौसम की मार से भी नहीं डरी थी। मम्मी बतख ने कहा, बबलू, तुम्हारी पहली प्रवास यात्रा सफल रही। तुम अब सच्ची प्रवासी बतख बन गई हो। जब बबलू झील पर वापस पहुंची, तो उसका स्वागत बाकी पक्षियों ने तालियां बजाकर किया। वह गर्व से फूली नहीं समा रही थी। अब वह छोटी बतख नहीं थी जो उड़ान से डरती थी। वह अब छोटी बतखों को उड़ना सिखाती थी और कहती, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हारे पंख तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकते हैं। सीख, नई चीजों से डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। एकता, समझदारी और धैर्य से हम सबसे कठिन रास्ते पार कर सकते हैं। हर कठिन यात्रा हमें मजबूत और समझदार बनाती है। बबलू बतख अब हर साल प्रवास करती थी, लेकिन उसकी पहली उड़ान की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं और उन यादों ने उसे हमेशा उड़ने की ताकत दी।